हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और घर में झाड़ू भी लगा चुकी हूँ, बट सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी कान्हा जी का मॉर्निंग में ड्यूटी है 8 बजे। तो कुछ बहुत सारी चीज़ों को मैं सूट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे बस आ गई थी मैं सब्जी और पराठा बना दी थी उनके लंच बॉक्स के लिए। तो ये मैंने उनके लिए निकाल दिया है कि वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर ले। ऐसे वो करते नहीं है, बट मैंने जिद किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक पराठा ला दो। यहाँ पे मैंने अपनी पानी भी गर्म कर ली थी। और अब क्योंकि मैं वो मेथी, अजवाइन, ज़ीरा ये वाली पानी पीती हूँ डिलीवरी के बाद, मतलब कि कुछ 2-3-4 महीने मैंने पिए थे, फिर मेरा छूट गया था। फिर मैं सोच रही थी कि फिर से मैं पीऊँ ताकि जो भी टमी है वो अंदर हो जाए। और यहाँ पे जितने भी किचन के सामान बिखरे हुए थे ना, सुबह में मॉर्निंग में काम करते टाइम ब्रेकफास्ट बनाते टाइम, तो फिर अब मैं सबको सही कर रही थी। और यहाँ पे छोटी बाबू के लिए भी दूध रोटी भिगो कर रख दी हूँ ताकि जब वो उठे तो खा ले। और किचन में काम करने के साथ साथ ना अगर हम उसे समेटते भी जाए ना तो फिर उतना फैलता नहीं है। तो मैं साथ साथ में जल्दी जल्दी समेट भी लेती हूँ। और ये चीनी ना दुर्गा पूजा में आया हुआ था, मतलब कि मेरा व्रत था, तो व्रत में कुछ कुछ चीज़ें जो मीठी मीठी चीज़ें बनती है उसके लिए तो मैं चीनी इसमें अब रख दे रही हूँ। और किचन को भी अच्छे से साफ़ करके, बच्चे अभी सो रहे थे, कान्हा जी अपनी ड्यूटी चले गए। तो जब बच्चे सोए रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारा काम आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि मैं एक काम करती हूँ, फिर मुझे बच्चों को देखना पड़ता है, फिर मैं एक काम करती हूँ, फिर उन लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि छोटी वाली बाबू किचन में भी आ जाती है और थोड़ा सा खेलेगी, फिर कहेगी गोदी ले लो गोदी ले लो। तो इस तरह से रुक रुक के काम होता है। और जब बच्चे सोए रहते हैं तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। और फिर जितने भी बर्तन थे सबको मैंने वॉश कर, एक एक करके वॉश कर लिए, क्योंकि सुबह में ना बर्तन भी गंदे हो ही जाते हैं। ये आटा जिसमें मैंने गूँथा था, ये वो है आटा। जब भी मैं गूँथती हूँ ना तो फिर मैं उसे धुल देती हूँ, ऐसे वो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता और हमेशा साफ़ रहता है। तो जब भी मैं अभी गूँथी थी तो अभी भी धुलती, फिर नाइट में भी मैं धुलती हूँ। नाइट में भी जब मैं आटा गूँथती हूँ ना तो फिर उस समय भी मैं धुल देती हूँ। तो ये है, सारी चीज़ें जल्दी से कर लूँगी, फिर बच्चे उठेंगे तो फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। उन लोग के साथ थोड़ा सा खेलना, बातें करना, उसमें थोड़ा सा टाइम कट जाता है। क्योंकि जब भी वो लोग उठते ना तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो किचन भी मेरा अब साफ़ हो गया है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। और पानी भी मैंने अपने लिए निकाल लिया था। पानी जब तक मैंने किचन की सफाई की, पानी भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और लड्डू भी मेरी उठ चुकी है, तो वो यहाँ पे खेल रही थी इस कमरे में आकर। अयान सभी सोया हुआ है ना, इसलिए अपनी गाड़ी से खेल रही, नहीं तो जल्दी देता नहीं है। दोनों के खूब झगड़े भी होते हैं इसी चक्कर में। और पता है फ्रेंड्स, ये जो हेल्दी ड्रिंक है ना, इसे पीने से मुझे बहुत आराम अच्छा लगता है। और मुझे इसमें से बहुत फ़ायदा भी महसूस होता है, मतलब कि एकदम जो भी मतलब कि बॉडी है ना बिल्कुल एकदम डिटॉक्स हो जाती है, मतलब टमी जो है, पेट एकदम साफ़ हो जाता है। और इससे एकदम अच्छा लगता है, भूख भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे पानी मैंने पी लिया, उसके बाद लड्डू मेरी जग गई थी तो उसके साथ मैं थोड़ा सा खेल रही थी। मेरा बच्चा बहुत प्यार आता है, इतनी शैतान है ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मेरी ना कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी। ये दुर्गा पूजा की कुछ साड़ियाँ, ये मैंने अष्टमी के दिन पहनी थी, नहीं नवमी के दिन मैंने पहनी थी, और एक अष्टमी के दिन, और एक और भी थी। तो और जितनी भी मैंने साड़ियाँ पहनी थी ना फ्रेंड्स, तो सबको मैं धुलती गई। बट अष्टमी नवमी का साड़ी ना रह गया था, क्योंकि अष्टमी नवमी को काम भी बहुत ज़्यादा था, घर पे भी, साथ में मंदिर भी आना जाना। नवमी के दिन मंदिर पे भी हवन था, पूजा था, उसके बाद से भंडारा था।
तो दोनों तरफ आने जाने में ना बहुत कम टाइम मुझे मिल पाया था और मैं थक भी बहुत गई थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, इन साड़ियों को अच्छे से फिर धुल कर और फिर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं धुलने चली आई थी और लड्डू भी थी मेरी, मैं धुल रही थी और वो खेल रही थी। तो पता है फ्रेंड्स, मतलब मेरा जो बाथरूम है ना थोड़ा छोटा है, तो जब ज़्यादा कपड़ा होता है ना तो मुझे छत पे ही आकर धुलने में आराम लगता है। यहाँ पे एकदम फैल से अच्छे से धो लो और धुलने के बाद यहीं पे मतलब कि रस्सियाँ भी है तो तुरंत यहीं पे सुखा भी दो, तो मुझे आराम लगता है। ठंडियों में ना, पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं था तो और अयांश जब छोटा था तब मैं इंतज़ार करती रहती थी कि कब अयांश सोएगा। तो जब वो सोता था ना फ्रेंड्स, तो ठंडियों में तो ढेर सारे कपड़े होते हैं ना, तो मैं यहीं छत पे ले आकर फिर देर तक धुलती थी, फिर मैं उसे डाल कर तब। और पता है फ्रेंड्स, 2-3 बार ना मैं नीचे जाकर देखती रहती थी कि अयांश उठा है कि नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड ही यहाँ रहते हैं, तो फिर इन बहुत मैनेज भी करना पड़ता, बच्चों को अकेले देखना भी पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं कपड़े धुलती थी पहले। उसके बाद जब मेरी बेटी लड्डू मेरी जब पेट में आई ना, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे बहुत दिक्कत भी होने लगा था। तो फिर हमने वॉशिंग मशीन लिया, क्योंकि ना बच्चे को किसके पास छोड़ूंगी कपड़े धोने के टाइम पे, तो एक चाहिए ना कि हाँ थोड़ी देर बच्चों को कोई पकड़ लिया फिर बच्चा सो जाए। तो उन लोग का टाइम के हिसाब से वेट करने पे ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता था, और कान्हा जी की ड्यूटी के भी कपड़े रहते थे, तो जिसको टाइम से धुलना प्रेस करना रहता था, तो इसीलिए मैंने उस समय वॉशिंग मशीन लिया था। और जो मेरा वॉशिंग मशीन है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा है। मतलब कहते हैं ना कि अगर मतलब कि कोई चीज़ होता है जो अच्छा निकल जाता है तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे बेड वोड भी मैंने अच्छे से सही कर लिया। और नाइट में हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे, इसलिए कैरम बोर्ड में उठाकर उस कमरे में रख दी। और ये मेरा फोल्डिंग है, तो फोल्डिंग के नीचे अयांश के जितने भी खिलौने होते हैं ना, तो एक ना टोकरी में भर कर मैं सब रख देती हूँ। फिर जब उन लोगों को खेलना होता है तो फिर वो लोग फैलाते हैं, तो मुझे आसान लगता है कि एक टोकरी में मतलब कि सारे भर के रख दो। तो यहाँ पे अब मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी में लगाती हूँ तो उतना क्लीन नहीं हो पाता है, तो अब मैं अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद अयांश को मैं नहला दी थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना है, इसलिए अयांश को नहला दी हूँ। और उसको दूध और बादाम मॉर्निंग के टाइम पे देती हूँ, और दूध मैंने कम दिया है क्योंकि अभी मैं उसे खाना भी खिलाऊंगी। तो अभी छोटा है, बादाम तो छील कर खुद से नहीं खाएगा, इसलिए मैं छील कर दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए लड्डू को कितने किनारे आकर बैठ रही है, डर तो ज़रा भी नहीं लगता है बच्चों को, बट मैं यहीं पे थी इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं छील कर बादाम दे रही थी। छोटी वाली को ना तोड़ कर देना पड़ता है, क्योंकि अभी गले में फंस सकता है, या एकदम छोटा बाइट उसको तोड़ के देती हूँ। तो दोनों लड़ते रहते खेलते रहते, हो जाता है, टाइम निकल जाता है दोनों का भी, और जब बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धुलने के लिए लगा दिए हैं, और अयांश था यहीं पे देख रहा था। और पता है, मैं जब भी मशीन ऑन करती हूँ ना, तो इन लोग कोई बटन आकर प्रेस कर देता है, तो फिर मैं कह रही थी कि चलो अब यहाँ से कभी तो पॉज वाला बटन दबा देता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ऐसे लॉक सिस्टम है, बट मैं बेटू को कह देती हूँ तो फिर वो नहीं करता है। और ये देखिए बेड पे ना सिर्फ खिलौने नज़र आएंगे, इतने इस कमरे में उस कमरे में सिर्फ खिलौने। तो मुझे तो रोज़ मॉर्निंग के टाइम पे ना बहुत टाइम लग जाता है खिलौने को समेटने में। और ये फ्रेंड्स, ये जो झाड़ू है ना, ये प्लास्टिक की झाड़ू है, और इसे ना मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था। ये ना बहुत अच्छा है बेड वेड को झाड़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद भी है, क्योंकि अगर बेड को सही से कर दो तो चादर पूरा उठाकर झाड़ने की नहीं ज़रूरत पड़ती है। बस चादर को सही कर दीजिए, फिर से पूरे बेड को अच्छे से झाड़ दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मेरी लड्डू वो बिल्कुल नहीं मान रही थी, मतलब कि गोदी में ही रहना है उसको,
तो जिसके जिसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, अभी जिसके भी छोटे बच्चे होंगे उनको भी उनकी भी शायद कंडीशन मेरी जैसी होती होगी। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी तो खाना भी गोद में लेकर बनाना पड़ता है। कपड़े धुलने जाऊंगी तो कपड़े धुलने के पास भी चली जाएगी। तो अभी बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो फिर मैं उसको मना रही थी और थोड़ा सा प्यार भी कर रही थी। और बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो जब मान गई तो मैं इस कमरे में चली आई थी, पोछा लगाना था। पोछा लगाना बाकी था, तो फिर इस कमरे में भी चली आई थी। और किचन में पोछा मैंने लगा लिया है। और दोनों बच्चे भी अच्छे से खेल रहे थे, मान गए थे। जब कुछ खा पी लेते हैं ना फ्रेंड्स तो खेलते हैं, और ऐसे नहीं खाए रहेंगे तो जल्दी मानते भी नहीं। और कभी कभी बच्चे नहीं मानते। आज लड्डू मान नहीं रही थी। लड्डू को भी मैंने नहलाकर कपड़े पहना दिए थे, फ्रॉक, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना था। बट फिर से वो गीला कर ली थी, तो उसके फ्रॉक को खोलकर फिर मैं धूप में डाल दी ताकि वो सूख जाए। तो मैं काम कर रही थी, मेरे आगे पीछे घूम रही थी। उसके बाद से नहाने जा रही हूँ। और नहाने के बाद मुझे पूजा भी करना है। अभी मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है। तो यहाँ पे रहा मेरा मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली अभी सारे काम हो गए। और आज मुझे जाना है ना थोड़ा सा डॉक्टर के पास, क्योंकि अयांश को हल्का हल्का फीवर आ रहा है। जो मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, शायद उसके वजह से हो रहा है। और अभी जैसे कि नवरात्रि चल रहा था तो मैं मंदिर भी जा रही थी, तो शायद थोड़ा सा ओस भी लग चुका है उसे, और लड्डू को भी। तो दोनों को ही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डॉक्टर से दिखा दूँ। कान्हा जी तो ड्यूटी में है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी अकेले भी जाना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियाँ हमें खुद भी निभानी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पास में ही है, तो चलिए साथ में चलते हैं। बच्चों लोग को भी मैं रेडी कर चुकी हूँ, उसके बाद अब चलते हैं। मुझे इतना ज़्यादा पसीना होता है ना कि सिंदूर बहुत जल्दी फैल जाता है, चाहे मैं लिक्विड लगाऊं चाहे सूखा वाला लगाऊं। बट मुझे सूखा वाला ही ज़्यादा पसंद है, बट बहुत जल्दी फैलता है। चलिए कोई नहीं, चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और अब चलते हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे मैंने अयांश का कार्ड ले लिया है, क्योंकि लड्डू के तो कार्ड अभी बने नहीं हैं, मतलब कि ऑनलाइन हो चुका है, बस कार्ड आना बाकी है। तो अयांश का कार्ड ले चलती हूँ, देखती हूँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। ये है रेलवे हॉस्पिटल, और पास में ही हमारी कॉलोनी में ही, मतलब कि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है और बिल्कुल सेफ़ है। तो मैं चली आती हूँ अकेले भी। और आज है बहुत ही भीड़ थी, तो फिर मुझे वेट करना पड़ा। मुझे लगा कि भीड़ नहीं रहती है जल्दी, तो मुझे लगा मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, बट थोड़ी सी भीड़ थी। तो यहाँ पे मेरी बेटू है और दोनों बहुत छटपट कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, बट बहुत मुश्किल से मैंने दोनों को रोक के रखा था अच्छे से। तो यहाँ पे दोनों खेल रहे थे। उसके बाद से हमारा नंबर आ गया। मेरा तो 131 नंबर था, क्योंकि जब मैंने कार्ड को वो दिया ना ऑनलाइन करने के लिए, तो तुरंत कान्हा जी पे मैसेज चला गया था। तो वो बता रहे थे कि 131 नंबर मिला है। तो फिर बच्चों लोगों को मैं दिखाकर अच्छे से फिर मैं चली आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हॉस्पिटल से निकल गए और दोनों को ही दिखा लिया है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वही मौसम के वजह से थोड़ा सा। तो चलते हैं घर। उप्स, अयांश कहाँ हो? चलो, बस पास में ही है तो चले जाएंगे। हाय लड्डू, मजा आ रहा है? पापा रहते तो बाइक से ले चलते हैं क्या? अच्छे से चलो बेटू। उफ, अभी घर जाना है और मौसम भी अच्छा लग रहा है, हवा ठंडी चल रही है, उतना गर्मी नहीं लग रहा है।
तो फ्रेंड्स इन लोग को लेकर आना ना मैं थक जाती हूँ इतना ज़्यादा। दोनों के दोनों चंचल है ना, कोई इधर भागता है कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। परेशान हो जाती हूँ सच्ची। ये बच्चे ना बच्चे नहीं है, आफत है आफत। तो फ्रेंड्स घर पहुँच गए और थक गई मैं। दोनों को लेकर गई थी, चलते चलते थक गई। ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही है। और यहाँ पे बेटू को रास्ते में चीज़ दिला दी थी तो यहाँ पे खा रही है। और ये रहा मेडिसिन, 2 मेडिसिन मिला है। एक ये तो ये जो है ना ये है पैरासीटामोल, और ये मतलब कि फीवर वूवर जो आ रहा है उसके लिए है। और एक है सिट्रिजिन सिरप जो सर्दी खांसी जो है ना उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे दोनों अब अपना नहीं लॉलीपॉप लिए थे ना, तो अपना लॉलीपॉप खाओ, बाबू को इसका खाने दो। मुझे भी चाहिए। आज काफ़ी भीड़ था, इतना भीड़ नहीं रहता है। मैं कभी भी जाती हूँ तो इतना भीड़ नहीं रहता, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ था तो थोड़ा सा समय भी लग गया। और अब जा रहे हैं, बच्चों लोग को भी खाना खिलाएंगे क्योंकि 2 बजने वाला है, 1:30 बज रहा है। तो अब जा रही हूँ, बच्चों लोग को भी खाना खिला दे और थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।